वेलकम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास के लिब्रे ऑफिस कैल्क का सीरीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आप ये चीज़ सीखने वाले हैं कि कैल्क के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीज़न करना। ये सब वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम फंक्शन करेंगे, जैसे कि एवरेज का फंक्शन कैसे यूज़ करना है, सम का फंक्शन कैसे करना है, कोई वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करनी है, वो हम फॉर्मूला का यूज़ करके इन सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन करना सीखते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर पहले ही कुछ वैल्यूज़ को एंटर किया हुआ है, इनपुट किया हुआ है। तो पहले आता है एडिशन। एडिशन कैसे करेंगे? एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कैल्क या कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यदि हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। यदि आप इक्वल टू का साइन नहीं यूज़ करते तो आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब मैंने एडिशन करना है कुछ वैल्यूज़ का कैसे, मैंने फॉर सपोज करें कि मैं 5 और 5 का एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 एंटर कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर साइन लगा दूँगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद फिर 5 लगा दिया, उसके बाद मैंने एंटर लगा दिया। ये देखिए 10 आ गया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो फिक्स वैल्यू है उनका सम मैं किसी भी सेल में जाकर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने 5 किया, उसके बाद 8 प्लस मैंने कर दिया 9। ये देखिए यहाँ पर 17 आ चुका है ना। इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू का सम करना है, बस आपने करना क्या है, इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपने क्या करोगे, बीच में जो साइन है वो प्लस का यूज़ करना है, मीन्स आपने एडिशन का साइन यूज़ करना है। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का एडिशन कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है एडिशन करने का, वो सेल एड्रेस के थ्रू है। सेल एड्रेस का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सेल एड्रेस पहले क्या होता है। सेल एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो सेल एक्टिव होता है वो हमारा सेल एड्रेस होता है। कहाँ से पता चलता है, जैसा कि यहाँ पर B1 लिखा हुआ है, अभी हमारा जो सेल एड्रेस है इस सेल का B1 है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो इस सेल का जो एड्रेस है वो क्या है, D4 है। D4 कैसे बना, अभी जो कॉलम नेम है D है और रो जो नंबर है वो 4 है। पहले हमारा कॉलम नंबर होता है, उसके बाद हमारा रो नंबर होता है, तो हमारा D4 बन गया। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा सेल एड्रेस बन जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएं, उसके बाद सम नहीं लिखना, ओनली अपने इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी वैल्यूज़ का हम एड्रेस, सेल एड्रेस उठा लेते हैं। जैसा कि ये 7 है, मैं बीच बीच में से भी सम या एडिशन कर सकता हूँ। कैसे, मान लो मैंने 7 का करना है, इस पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर सेल एड्रेस आ चुका है B2। चाहे तो आप इसमें लिख भी सकते हैं B2। उसके बाद आपने साइन लगाना है प्लस का लगा लिया। उसके बाद और कोई वैल्यूज़ का साथ में एडिशन करना है, जैसा कि मैंने 12 का करना है, 12 पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर लगाना है। ये देखिए सेल एड्रेस का यूज़ करके हमने सम कर लिया है, ठीक है। और सिंपल जो हमने इनपुट किया था और सेल एड्रेस के थ्रू हमने भी जो एडिशन किया है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस यही है कि वो आपकी फ़िक्स वैल्यू है। जो हमने पहले सम किया था ये आपकी फ़िक्स वैल्यू है, मीन्स यदि मैं जहाँ पर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर 19 हमारा जो रिज़ल्ट आया था, B2 और D4 का हमने इनपुट किया था, मीन्स आपने ऐड किया था। अब मैं B2 में चेंज करूँगा, देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। B2 में चेंज किया, 7 की जगह मैंने क्या किया, 10 कर दिया। ये देखिए जैसे ही मैंने 10 किया तो यहाँ पर चेंज हो चुका है 22। ऑटोमेटिक आपका जो है वो रिज़ल्ट आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम सेल एड्रेस का यूज़ करके एडिशंस करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एडिशन। उसके बाद आपका आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बस आपने ओनली साइन चेंज करना है। जैसा कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएं, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ इन दो वैल्यूज़ का, जैसे 5 और 5 का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेल एड्रेस इस पर क्लिक किया A1, उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाना है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करने के बाद B1, सेल एड्रेस 5 पर B1, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर लगाना है। ये देखिए 0 आ गया, क्योंकि 5 में से 5 गया तो 0 होता है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। किसी भी बीच में से भी आप किसी का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सपोज करें कि मैं यहाँ पर इसको 10 में से 5 निकालना चाहता हूँ। V2 और B3 ये वाली सम है, तो इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। B2 माइनस उसके बाद क्या है, B3 है, तो B3 लिख दिया। ये देखिए B2 और B3 का उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 10 में से 5 गए तो 5 होते हैं।
ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। थर्ड पे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम है, आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस की जगह आपने इनटू का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद एंटर लगाना है। ये देखिए 50 हो गया, उसी का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो 50 हो गया, बस आपने साइन चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ का आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं, आप कितनी मर्जी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने V2 B3 लिखा है, अभी मैं साथ में एक और डिजिट लगाना चाहता हूँ, जैसा कि ये है 4, ये 4 लगाना। ये कौन सी सेल एड्रेस पर है, C2 पर है। C2 इनटू करना है C2, एंटर किया, ये देखिए 200 आ गया। तो 200 में क्या था, अभी 10 × 4 × 5, तो हमारा 200 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कितने भी डिजिट का आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब लास्ट में है डिवीज़न। डिवीज़न भी सेम है। डिवीज़न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसा कि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाना है, B2 को डिवाइड करना है, या आप कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 10 है B2 में, हाँ B2 में 10 है, उसके बाद मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5, ठीक है। ये है B1 में, तो मैंने V1 किया, उसके बाद एंटर किया, ये देखिए 2 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइडेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि हम कैसे एडिशन निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीज़न निकालते हैं। अब हम जो फंक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आपने ध्यान से करने हैं स्टूडेंट्स। पहले है सम। सम का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, सम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, उसके बाद आपने सम लिखना है, सम के लिए सम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। कोई भी फॉर्मूला जब हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं, पहले तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका फंक्शन नेम, और देन है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आप किस वैल्यू का सम करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ A1 से ले करके D1 तक, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर A1 जो स्टार्टिंग सेल है उसका एड्रेस देना है, उसके बाद जो एंड का यहाँ पर लास्ट का जो सेल एड्रेस है उसका दे देना है। अब मैं क्या करूँ, इसके 2 वेज हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, A1 प्लस V1 प्लस C1 प्लस D1, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं A1 से लेके D1, तो आप क्या करोगे, A1 के बाद आपने कोलन एंटर करना है। कोलन जैसे लगाओगे उसके बाद आपने लास्ट जो एड्रेस है जिस तक जहाँ तक आप सम करना चाहते हैं उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, जैसा कि D1 है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये देखिए 25 आ गया। इन सभी का सम कितना आ गया, 25 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यूज़ का सम निकाल सकते हैं। एक और करके देखते हैं, इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अभी मैं जैसे इनका ड्रैग किया, इनका सम हो गया, ठीक है, A1 से लेकर B3। उसके बाद इसको साथ में मैं और वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 12 को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये कौन सी सेल एड्रेस पे है, D4, तो कोमा लगाना है, बस आपने कोमाज लगाना है, उसके बाद यहाँ पर सेल एड्रेस दे दीजिए D4, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये देखिए 50 हो गया। 50 में क्या क्या आ गया, जहाँ पर इन सब का सम और साथ में 12 का सम, तो यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी आप चेंज करोगे ऑटोमेटिक या आउटपुट में चेंज हो जाएगा। ये मैंने 10 किया, देखिए 52 हो गया, ठीक है। जो मैंने 10 किया 8 की जगह, तो ये 52 हो गया। इस तरीके से आप सम का फॉर्मूला, सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो एवरेज का है। एवरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज जैसे हम किसी स्टूडेंट्स की निकालते हैं, उसी तरीके से हम इन डिजिट की या किसी भी वैल्यूज़ की हम एवरेज निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास जैसे डिजिट हैं, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद एवरेज के लिए आपको इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद मैंने एवरेज सभी वैल्यूज़ की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सभी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सभी को सिलेक्ट कर लूँगा। सभी को सिलेक्ट कर जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर A1 कोलन D4 अपने आप आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर लगा देना है। ये देखिए इन सभी का क्या हो गया, एवरेज निकल गया, मीन सभी को इसने एडिशन कर दिया, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ थी उसको उसने डिवाइड कर दिया। मीन्स यहाँ पर 5, 5, 10 सभी का ऐड करके वैल्यूज़ कितनी है टोटल काउंट की उसने, 4, 8, 12 एंड 16, मीन्स उसने 16 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये एवरेज निकल गया। मान लो हम इन सिर्फ ऊपर वाली 4 वैल्यूज़ का ही हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो वो कहाँ निकालें, कहीं पे भी निकाल सकते हैं, जहाँ पर निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया एवरेज, इसको बड़ा कर लेते हैं इसका साइज़, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगाना है, उसके बाद आपने लिखना है एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आपने ऐसे ड्रैग करना है, उसके बाद आपने
ब्रैकेट बंद करना है। ये देखिए 6.25 आ गया, ठीक है, क्योंकि इनका एडिशन करके उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस रो के अंदर हमारी 4 वैल्यूज़ थी और पूरी यहाँ पर रो और कॉलम के अंदर हमारी वैल्यूज़ थी 16, तभी इसने 16 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो वो हम फाइंड करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। मैक्सिमम वैल्यू वो होती है जो सबसे बड़ी होती है। उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू, यहाँ पर मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर जैसे कि इन सभी में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो आपने सभी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है। उसके बाद क्या करनी है, ब्रैकेट बंद करनी है, ठीक है। एंटर किया, ठीक है, 12 आ गया। मतलब इन सभी वैल्यूज़ में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 12 ही है, बाकी सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्स लिखना है बस। उसके बाद मिनिमम कैसे है, इन वैल्यू में से ही मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैक्स की जगह MIN लिखना है, मिनिमम, ठीक है। अब A1 से लेकर के D4 तक वो मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। एंटर लगाना है। 1 है जो सबसे छोटा डिजिट है, ठीक है। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम फाउंड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है काउंट का, कि हमने काउंटिंग करनी है कि हमने जो भी इस स्प्रेडशीट या इस शीट के अंदर जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं वो कितनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर इतना काउंट करना चाहता हूँ तो ये वैल्यूज़ कितनी है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू काउंट, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने ड्रैग एंड ड्रॉप। चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं A1 से लेकर के D4 तक। नहीं, मैं आपको ड्रैग करके बताता हूँ, ठीक है। ड्रैग करके उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर लगा देना है। देखिए 16। तो आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ का काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये फंक्शन सीख लिया है कि कैसे हम सम करते हैं, किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं और किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।